नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, हम पिछली कक्षा में पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है क्या है, कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या हैं और यह किन किन खाद्य पदार्थों में हमें प्राप्त होता है। तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों फैट यानी कि वसा। यह भी हमारे संतुलित आहार का एक प्रमुख घटक है। तो वसा जो होता है बच्चों अर्थात कि फैट, यह कार्बोहाइड्रेट की तरह ही हमें ऊर्जा देता है। क्या देता है? हमें ऊर्जा देता है। लेकिन बच्चों वसा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में 2.5 गुना ज़्यादा एनर्जी यानी कि ऊर्जा देता है। अगर हम 1 कटोरी चावल लें और 1 कटोरी में कोई तला हुआ सामान अर्थात पूरी, पराठा, समोसा कुछ लें तो चावल जो है बहुत जल्द ही पच जाएगा, लेकिन जो ये पूरी समोसा जो है वो हमारे पेट भरा हुआ रहता है, यानी कि इससे हमें अत्यधिक ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों वसा के बारे में। तो पहले बताएंगे कि वसा क्या है, वसा के प्रकार कितने होते हैं, वसा का मुख्य स्रोत क्या क्या है, कहाँ से पाया जाता है, और वसा का हमारे बॉडी में यानी कि हमारे शरीर में क्या कार्य है, और वसा की अधिकता यानी अधिक वसा ले लेने से या वसा की कमी होने से कौन कौन सी बीमारी हमारे शरीर में हो जाती है। इन सारे चीज़ों के बारे में हम आज का जो टॉपिक है उसके में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वसा क्या है। वसा क्या है बच्चों? वसा एक कार्बनिक यौगिक है और ये किस चीज़ से बनता है? यह 1 अणु ग्लिसरॉल से और 3 अणु वसीय अम्ल के मिलने से बनता है। तो हम यह जान गए बच्चों कि वसा क्या है। अब हम जानेंगे कि वसा का क्या क्या काम होता है, किस चीज़ से बनता है। तो वसा जो है, वसा का निर्माण कार्बोहाइड्रेट की तरह ही कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा वसा में कम होती है। दूसरा हम जानते हैं कि वसा जो है हमारे जीवों के शरीर में यानी कि हमारे बॉडी में स्टोर रहता है यानी कि संचित रहता है, और वसा ऊर्जा भी देता है, ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख स्रोत भी है, और यह हमारे शरीर में ईंधन का भी काम करता है। और वसा जो है बच्चों कार्बनिक घोल जैसे कि बेंजीन, ईथर में घुलनशील रहता है और यह जल में अघुलनशील रहता है। तो अब हम बात करेंगे वसा के प्रकार के बारे में। बच्चों हम वसा के बारे में जान लिए थे, अब हम यह जानेंगे कि स्रोत के आधार पे यानी कि वसा की प्राप्ति के आधार पे कहाँ कहाँ से वसा पाया जाता है। इसके आधार पे वसा के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 2 प्रकार। कुछ वसा जो है बच्चों वो हमें जंतु से प्राप्त होता है और कुछ वसा जो है वनस्पति यानी कि पादपों या पौधों से प्राप्त होता है। तो हम कुछ ये दूध है, पनीर, अंडा, मछली, ये सब जो वसा है बच्चों ये हमें जंतु से प्राप्त होता है, यानी जंतु से मिलने वाला यह वसा है। और वनस्पति तेल, जो तेल हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, वह सरसों का तेल हो, तिल का तेल हो, मूंगफली का तेल हो, अन्य किसी भी प्रकार का तेल जो है वो हमें पौधों से यानी कि वनस्पति से प्राप्त होता है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि तेल जो है, तेल हमें पौधों से, तेल का बीज यानी सरसों का बीज, तिल का बीज, सूरजमुखी का बीज, मूंगफली का बीज, ये हमें पौधों से प्राप्त होता है। उसके बीज से हम इस प्रकार के तेल जो है ये हमें मिलता है। तो अब हम ये जानते हैं बच्चों कि सोर्स ऑफ फूड यानी कि वसा, वसा का प्राप्ति स्थान क्या है यानी कि वसा का स्रोत क्या है, कहाँ कहाँ से हमें वसा मिलता है, ये तो है किन किन स्रोत से मिलता है। और वसा जो है ये किस किस चीज़ में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है वसा घी में, तेल में, मुर्गी में, मांस में और अंडा में। वसा के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली कि वसा क्या है, वसा के कितने प्रकार हैं और वसा के मुख्य स्रोत क्या है और वसा के कार्य क्या है। तो वसा के कार्य देखिए बच्चों क्या है, वसा के कार्य क्या है यानी कि काम क्या है। वसा जो हम खाते हैं, जिस व्यंजन में या जिस व्यंजन में वसा होता है उसे हम जब खाते हैं तो फिर क्या होता है वसा, ये काम क्या करता है हमारे शरीर में? यह होता है हमारे त्वचा जो स्किन है इसके नीचे जमा हो जाता है और हमारे शरीर का जो तापमान है उसे बाहर नहीं निकलने देता है, इसमें यह मदद करता है। और वसा क्या करता है? वसा है जो हमारे भोजन को स्वाद बढ़ाता है, यानी भोजन का टेस्ट यानी कि रुचिकर। अगर भोजन में स्वाद नहीं रहे तो क्या आप खाना पसंद करते हैं? नहीं।
भोजन अगर संतुलित भी है, अच्छा भी है, पौष्टिक भी है, लेकिन वह उसमें स्वाद कम है या नहीं है तो आप उसे खाना पसंद नहीं करते हैं। तो वसा का एक मुख्य काम है कि वह भोजन में स्वाद बढ़ाता है और भोजन को रुचिकर बनाता है ना बच्चों। और क्या है कि वसा जो है हमारे अंगों को चोटों से बचाता है। कैसे? हमारे त्वचा के नीचे वसा एडिपोज टिश्यू के माध्यम से वो जमा रहता है और वह हमारी शरीर को, वसा खाने से पहले क्या होता है, वसा खाने से जब हम वसा लेते हैं तो हमारे बॉडी में वजन बढ़ता है, यानी कि मोटापा बढ़ता है, हमारे स्किन के नीचे मोटापा आता है और यह हमारे शरीर को आकृति भी देता है। तो वसा जो है हमारे त्वचा के नीचे जब ये जमा रहता है तो हमारे जो विभिन्न अंग हैं ये इसको हमको चोटों से बचाता है। तो ये हो गए वसा के कार्य। अब हम बताते हैं कि वसा किसी भी चीज़ का, किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाए कुछ समय के लिए और या फिर उसको हम अधिक मात्रा में खाएं, किसी भी चीज़ को एक संतुलित मात्रा यानी कि एक बैलेंस में खाना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा अधिक और ना ही बहुत ज़्यादा कम। तो वसा जो है बच्चों, अगर ये कमी हो जाता है हमारे शरीर में तो हमारा स्किन जो है, हमारे त्वचा जो है, ये क्या होता है, एकदम से रूखा सूखा, एकदम से सूखा हो जाता है। और जब वसा जो है कम होगा तो हमारा वजन यानी कि वेट जो है वह धीरे धीरे कम होने लगेगा और हमारा विकास जो है, डेवलपमेंट, हमारे विकास अवरुद्ध हो जाएगा। लेकिन अधिक मात्रा में वसा के सेवन से क्या होता है, क्या होता है बच्चों, मोटापा। हाँ, जब हम अधिक मात्रा में वसा का सेवन कर लेते हैं तो यह होता है मोटापा, यानी कि हम मोटे हो जाते हैं। हमारे त्वचा के नीचे, स्किन के नीचे बहुत सारा फैट यानी कि जमा हो जाता है और हम मोटे दिखने लगते हैं। तो बहुत सारे खाद्य पदार्थ में वसा पाया जाता है। तो किन से खाद्य पदार्थ में वसा पाया जाता है कि नहीं, तो हम वसा का इसके लिए क्या करेंगे, हमने पिछले कक्षा में कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किए थे ना, याद है ना आपको। तो आज हम वसा का परीक्षण करेंगे। तो वसा का परीक्षण कैसे करेंगे, चलिए करते हैं। पहले थोड़ी सी बता देते हैं। वसा की परीक्षण करने के लिए हमें चाहिए तेल, यानी कि तेल तो जानते ही हैं, ये वनस्पति तेल है, कोई भी तेल, सरसों का तेल या तिल का तेल। हमें तेल चाहिए और 2 पेपर चाहिए। जब हम आग जलाते हैं किसी मोमबत्ती में बच्चों, तो आग जब हम मोमबत्ती जलाएंगे और पेपर को देखेंगे तो ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है, यानी कि पारदर्शी नहीं रहता है और यह आग जो जल रहा है वो हमें नहीं दिखता है। लेकिन जब किसी दूसरे पेपर में हम थोड़ा सा तेल लगा देते हैं, ऑयल लगा दें और उसको थोड़ा सा सुखा देते हैं, तो फिर जब हम मोमबत्ती जलाकर उसे देखते हैं तो क्या होता है, वो जो पेपर यानी कि जो कागज़ है वह पारदर्शी हो जाता है। इसका मतलब है कि इस पेपर में जो लगा हुआ है तेल वह वसा कहलाता है। तो चलिए हम करके देखते हैं कि किस में वसा है या नहीं है। और करने के बाद और बहुत सारे खाद्य पदार्थ जो हैं उसका परीक्षण आप खुद से कीजिएगा कि किस खाद्य पदार्थ में वसा पाया जाता है और किस खाद्य पदार्थ में वसा नहीं पाया जाता है। तो चलिए हम वसा का परीक्षण करते हैं। बच्चों, हम अब वसा का परीक्षण करेंगे। वसा का अध्ययन तो हम कर चुके। वसा भी हमें ऊर्जा देती है और यह हमें कार्बोहाइड्रेट से 2.5 गुना अधिक ऊर्जा देती है। एक वयस्क मनुष्य को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसका 20 से 30% ऊर्जा जो है वसा से ही मिलती है। तो हम यह वसा का जानेंगे कि किस चीज़ में वसा पाया जाता है। तो किस चीज़ में वसा पाया जाता है बताओ बच्चों, तेल में। चलिए हम देखिए बच्चों, ये हम 2 पेपर लिए हैं। एक है बिल्कुल वाइट यानी कि सादा और एक पेपर है ये जो है इसमें तेल लगा हुआ है। इसमें हमने कुछ देर पहले तेल लगाकर इसे सुखा दिया था। हमने 2 पेपर लिया था बच्चों और हम एक जलती हुई मोमबत्ती लाए। तो इस जलती हुई मोमबत्ती के आगे सबसे पहले हम वाइट पेपर यानी कि सादा, जिसमें कि हमने तेल नहीं लगाया हुआ है, हम उसको रखेंगे। क्या इसका प्रकाश पेपर के दूसरी तरफ जा रहा है? बिल्कुल नहीं, यह अपारदर्शी है, यानी कि मोमबत्ती का प्रकाश कागज के दूसरी तरफ नहीं जा रहा है, इसे हम दूसरी तरफ से नहीं देख पा रहे हैं। अब हम दूसरे पेपर को लाते हैं। यह वह कागज का टुकड़ा है जिसमें कि तेल लगा हुआ है। इसमें हमने तेल लगाकर कुछ देर सुखा दिया। तो देखिए बच्चों, देखिए यह कागज की दूसरी ओर से मोमबत्ती का प्रकाश दिख रहा है, यानी कि यह पारदर्शी हो गया है, यानी कि ट्रांसपेरेंट। देखिए जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि हम ज्यों ही मोमबत्ती को ऊपर नीचे करते हैं ये प्रकाश की लौ
ऊपर नीचे हो रही है, यानी कि आपको पता चल रहा है कि ये मोमबत्ती कहाँ पर है। इसका मतलब आप इसे दूसरी तरफ से भी देख पा रहे हैं। तो हम अगर किसी चीज़ को हम दूसरी तरफ से भी देख पाते हैं तो यह पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये जो तेल लगा हुआ कागज़ है बच्चों, जो पारदर्शी हो गया है और इसमें तेल में फैट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फैट यानी कि वसा। तो इस तरह से हम और भी बहुत सारा परीक्षण, बहुत सारे खाद्य पदार्थ में वसा का परीक्षण कर सकते हैं। बच्चों, हमने अभी वसा का परीक्षण कर लिया और हमने देखा कि किन किन खाद्य पदार्थों में वसा पाया जाता है और किन में नहीं। अब हम खनिज लवण की ओर चलेंगे, यानी कि खनिज लवण का अध्ययन करेंगे। तो खनिज लवण भी है भोजन के हमारे आवश्यक घटकों, 5 आवश्यक घटकों में एक खनिज लवण भी है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा की तुलना में यह अत्यंत अल्प मात्रा में ही हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। विटामिन की भी और खनिज लवण की भी बहुत कम मात्रा हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। तो हम जानते हैं कि खनिज लवण किसे कहते हैं और यह हमारे शरीर के किस कार्य में मदद करता है। तो हम देख रहे हैं बच्चों कि भोजन के अकार्बनिक घटक, अकार्बनिक मतलब हुआ कि जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है, यह जो है खनिज लवण। भोजन के अकार्बनिक घटक जो शरीर में उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है यानी कि कंट्रोल करता है, उसे खनिज लवण कहते हैं। अब आप कहेंगे बच्चों को उपापचय किसे कहते हैं? उपापचय वह क्रिया है जिसमें कि हार्मोन का बनना होता है, उसे उपापचय कहते हैं। डीएनए का बनना और टूटना, आरएनए का बनना और टूटना, ये सारी क्रियाएं उपापचय के अंदर में आती हैं। तो बहुत सारे खनिज लवण का नाम है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और बहुत सारे खनिज लवण हैं। हमारे शरीर में मुख्यतः 15 प्रकार के खनिज लवण हमारे शरीर के अंदर में पाया जाता है। और खनिज लवण के बारे में कुछ रोचक बातें भी हम जानते हैं। खनिज लवण की मुख्य बातें हैं कि खनिज लवणों का बच्चों पाचन नहीं होता है, अवशोषण होता है। पाचन का क्या मतलब हुआ कि पाचन में जब हम भोजन करते हैं तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में हमारे मुंह में वो टूटता है, लेकिन खनिज लवण का पाचन नहीं होता है, अवशोषण। अवशोषण मतलब कि यानी कि उसको समा लेना। तो खनिज लवण का पाचन नहीं होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं टूटता है, उसे समाहित कर लिया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट, वसा की तरह इस खनिज लवण से ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है। तो कुछ खनिज लवणों का नाम है बच्चों सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो आइए हम कुछ खनिज लवणों के बारे में जानते हैं कि यह हमारे बॉडी में यानी कि हमारे शरीर में क्यों और कितनी मात्रा में आवश्यकता है, इसके मात्रा कम होने से किस बीमारियों का सामना करना पड़ता है और इसके अधिक होने से हमें किस प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले है बच्चों लोहा यानी कि आयरन। तो लोहा जो है बच्चों लड़कों में 25 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है और लड़कियों में इसे 35 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। अब हम यह जानेंगे बच्चों कि लोहा का काम क्या है, इसके कार्य क्या है। तो लोहा जो है बच्चों लाल रुधिर कणिकाओं में जो हीमोग्लोबिन होता है वह हीमोग्लोबिन को बनाने में मदद करता है, यानी कि वो खून को बनाता है। और जब यह लाल लोहा हीमोग्लोबिन नहीं बनाएगा तो क्या होगा, हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी। और जब रक्त की कमी हमारे शरीर में हो जाएगी तब क्या होगा बच्चों, तब हमें एनीमिया नामक बीमारी हो सकता है। तो हमें एनीमिया नहीं हो, हमारे शरीर में रक्त की कमी नहीं हो, तो हमें यह जानना होगा कि खनिज लवणों का स्रोत क्या क्या है। तो यह कहाँ कहाँ पाया जाता है? यह अंडा में, बाजरा जो मोटा अनाज जिसे कहते हैं मिलेट्स, बाजरा, सेब, केला, गुड़ और पालक में तो बहुत अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है और हरी सब्जियों में भी यह पाया जाता है। ये तो हो गया बच्चों लोहा के बारे में। अब हम बात करेंगे सोडियम। यह एक दूसरा खनिज लवण है जिसे कहते हैं सोडियम। तो सोडियम की मात्रा हमें 2.5 ग्राम की आवश्यकता होती है। तो सोडियम का काम क्या है बच्चों? सोडियम का काम है हमारे बीपी यानी कि हमारे ब्लड प्रेशर को यह संतुलित करता है और हमारे शरीर के अंगों से जितने भी हमारे अंग हैं इसकी दिमाग तक यानी हमारे ब्रेन तक यह सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। अब बच्चों सोडियम के अधिक खाने से हमें क्या होता है? यह सोडियम की अधिक
कमी से क्या होता है, तो सोडियम के अधिक उपयोग से हमें हाइपरटेंशन हो जाता है और सोडियम के कम से हमें हाइपोटेंशन हो जाता है। तो बच्चों हम यह जानेंगे कि ये जो सोडियम है कहाँ पाया जाता है। यह मुख्यतया नमक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? नमक में पाया जाता है। तो इस तरह बच्चों हमने खनिज लवण के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली। हम लोग क्या क्या चीज़ जाना, हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में जाना, हमने वसा के बारे में जाना, हमने खनिज लवण के बारे में जाना। तो अगली कक्षा में हम प्रोटीन, जो कि हमारे भोजन का मुख्य अवयव है, एकदम से वृद्धि में सहायक, शरीर की टूट फूट में मरम्मत का काम कौन करता है? प्रोटीन। तो अगली कक्षा में हम प्रोटीन की बात करेंगे और प्रोटीन के बारे में जानकारी लेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक बच्चों आप पिछली क्लास में हमने जो पढ़ाया था उसे आप दोहराइए और स्वस्थ रहिए। चलिए, धन्यवाद।